कि आपने उन 25 लोगों को सजा भी दे दी कि तुमने वोट क्यों डाला, लेकिन उनके वोट आप गिनेंगे नहीं। जब वोट गिनेंगे नहीं तो सजा किस चीज की है? कॉमन सेंस की बात है, इसमें कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं होनी चाहिए। तो ये अभी भी रिव्यू जो है वो पेंडिंग है, और इसके ऊपर भी हमारी खुशकिस्मती, मैंने कई दफा कहा है कि हम बड़े बदकिस्मत लोग हैं, हम हैंडसम भी नहीं है जाहिर है, तो हमारी जो है वो फटाफट नहीं लग जाती पिटीशनें, हमें हमें सुना नहीं जाता। हम महीनों इंतजार करते हैं कि हमारी तरफ भी निगाहे करम हो जाए, हमारी भी जो है वो गुजारिशात सुन ली जाए। तो देखें आने वाले दिनों में क्या होता है। ये फैसला परवेज लाई साहब को करना है कि वो असेंबली तोड़कर क्या डूबती हुई कश्ती में बैठना चाहेंगे, या तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो एक साइड पे हैं उनके साथ मेन स्ट्रीम जो एक पॉलिटिक्स है उसका हिस्सा बनना चाहेंगे। ये फैसला उनको करना है। ठीक। आज एक चीज और हुई है, उस पे जाके तो मैं आगे में बात करूंगा, लेकिन अगर कहीं पे इमरान खान साहब अगर कामयाब हो जाते हैं असेंबलियां तोड़वाने में, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हिकमत अमली है क्या इस बारे में खुली, हम मतलब क्या बिल्कुल करें? तैयार है सदीला साहब, अच्छा बिल्कुल जी। तैयार है इलेक्शन लड़ने के लिए। और कल कायदे मोहतरम जो है मियां नवाज शरीफ साहब के हुक्म के ऊपर शहबाज शरीफ साहब ने राना सनाउल्लाह साहब को, कल हमारी पंजाब की मीटिंग है, एग्जेक्टिव जो हमारी है पंजाब की उसकी तंजीम की मीटिंग है, उसके अंदर तमाम डिविजनल प्रेसिडेंट्स को और जनरल सेक्रेटरीज को जो है उनको होमवर्क जो है वो करने के लिए जो है वो कहा गया है कि वो होमवर्क के साथ तशरीफ लाएं कि कौन कौन से हलकों में जो है वो, जहां हमारे जीते उम्मीदवार है वहां तो जाहिर है इतना होमवर्क करने की जरूरत नहीं है, ठीक। जहां हारे हुए उम्मीदवार है वहां क्या होगा, हमारी सियासी हिकमत अमली क्या होगी। तो हम इलेक्शन के लिए बिल्कुल तैयार हैं। पीएमएलएन जो है, हम कोई जुमा जुमा 8 दिन की पार्टी तो है नहीं, ना हम तांगा पार्टी है कि जो है हमें बहुत मेहनत, अल्लाह का मैं डर के अल्लाह ताला से कहती हूँ कि करना पड़े, लेकिन जो होमवर्क होता है वो बिल्कुल हम तैयारी कर रहे हैं। अपनी गुजारिशात कायदे मोहतरम तक राना साहब पहुंचाएंगे, और जो भी रिजल्ट हो, असेंबली रहती है तब भी ठीक है, नहीं रहती तब भी हम जो है बिल्कुल इमरान खान का मुकाबला करेंगे। ठीक। आज लाहौर में शहबाज गिल के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, इससे पहले तो इमरान खान साहब अपना मुकदमा दर्ज नहीं करवा सके, लेकिन उनके बड़े ਹੁਣ खास। ਦੱਸੋ, नहीं ਹੁਣ ਦੱਸो मेरे कहने की कोई लोड़ है कि ये परवेज लाई साहब जो है ये क्या फैसला करेंगे। परवेज लाई साहब जो है वो असेंबली तोड़ेंगे, अब इसके बाद मुझसे ना पूछे। ये मामलात और वाकयात जो है ये आपको खुद बहुत कुछ बता रहे हैं और दिखा रहे हैं। सो मैं नहीं समझती बहुत ज्यादा दिन लगेंगे, जल्दी जो है वो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जट्टां दा पुत्र 2-4 महीने अंदर ही हस्पताल ही रहेगा हुण। ਉਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਉਹ ਅਜੀਬ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭਦਾ है अगले अस्पताल जाने का। मतलब एक तरफ टक्कर के लोग तो फलाने तो ये तो ढिमके, जब बारी आती है रोने लग जाते हैं। अच्छा, मैंने वैसे अजीब देखा है हमारी लीडरशिप, देखो किसके साथ क्या क्या सदीला साहब नहीं हुआ। जी। आपने किसी को रोते हुए, किसी को गिड़गिड़ाते हुए, किसी को शक्ल बनाते हुए देखा? सवाल ही पैदा नहीं होता। और ये जो है इनको तीली भी नहीं लगती, ये ऊंची ऊंची रोने लग जाते हैं। और एक तरफ इनकी धमकियां देखो, एक तरफ ऐसे जेम्स बॉन्ड टॉम क्रूज बने होते हैं जैसे पता नहीं ये क्या चीजें हैं। और लेकिन ये है कि ये मौजिए उसी तब तक है ना जब तक हुकूमत है। और इमरान खान साहब को भी पता है ये जो 600 के करीब एहलकार है ना जमान पार्क की तैनाती पे, जिस दिन वो चले गए वापस, हुकूमत टूट गई, उस दिन इमरान खान को भी लाके पता जाएगा। वो जो अभी तक छुपते फिर रहे हैं, ना मनी लॉन्ड्रिंग के केस में जो है वो अपीयर होते हैं, ना वो साइफर वाली जो तहकीकात है उसमें शामिल होते हैं, ना वो तोशाखाना की तहकीकात में शामिल होते हैं। तो उनको शामिल तो कराना है, उनको शामिल तो होना पड़ेगा। वो अलग बात है कि उनको घर बैठ के जमानतें भी मिल जाती हैं बगैर जो है वो पेश हुए हुए, और उनको एक स्टे दूसरा स्टे, वो हर चीज के ऊपर वो अदालत में चले जाते हैं, और उनसे तहकीकात की इजाजत अभी तक हुकूमत को नहीं मिल रही। तो ये तोड़े पंजाब देखें फिर, जब पंजाब हुकूमत नहीं होगी तो फिर इमरान खान साहब को है उनका 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 बड़े धूम से जो है वो उनको हम बारात लेके जाएंगे उनकी। बारात लेके जाएंगे, बिल्कुल ठीक है। बारात में ख्याल कीजिएगा, उनकी पहली बारात में वजीराबाद के करीब उन पर फायरिंग हो गई थी, तो जरा बारात देखिए बारात में फुलझड़ियां तो फिर होती है ना, आतिशबाजी तो फिर बारात में हुआ करती है। या लेकिन ये देखें, आपके वो जो गोलियां होती हैं बारात में, वो कितनी एहतरामन, पता नहीं कोई यूथिया गोलियां होती हैं कि एहतरामन जाके पैरों में जाके लगती हैं या पैरों में जाके गिरती हैं। गोलियां भी यूथिया होती हैं। नहीं, वो फिनाइल की गोलियां होती है। वो जो अच्छा देखे जी। ना इमरान इमरान इस्माइल की भी देखें, वो झोली के अंदर से 4 गोलियां मिली, वो 4 गोलियां या तो फिर फिनाइल की हो सकती हैं, या जो मतलब बंदे को जहर खाने को रखी हो जेब के अंदर, तो इस तरह की, या पैनाडोल की गोलियां हो सकती हैं।
ये दूसरी गोली तो नहीं होती ना, दो गोली देख के जाएगी कि भाई मुझे यहाँ जाना है, मुझे वहां नहीं जाना, मुझे, तो ये टोटल ड्रामा, एक फ्रॉड है। देखिए मुझे आदत नहीं है, मैं किसी की बीमारी पे हम वो लोग नहीं है। हमने तो खैर ये जो बेगम साहिबा के साथ हुआ, बेगम कुलसूम नवाज साहिबा के साथ, जो मियाँ साहब के साथ ये करते रहे, हमें वो आदत नहीं है। लेकिन सवालात तो मौजूद है। खुद वकील, उनके खुद डॉक्टर्स कहते हैं कि इमरान खान को गोलियां नहीं लगी, उनको कोई टुकड़े लगे हैं, अल्लाह जाने किस बला के टुकड़े हैं, क्या टुकड़े हैं, लेकिन वो अभी तक गोलियां 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 करते फिर रहे हैं। तो भाई इनको रहने दे, खुश रहे, वो गोलियों के साथ खुश रहना चाहते हैं, हमारा क्या जाता है। बिल्कुल ठीक है। आज मुर्शद का पोल खुल गया है, मुर्शद सरेआम घड़ियां भेजते क्या पकड़े गए हैं, इस पर क्या कहेंगे? भाई कमाल है, मतलब मुरीद तो मुरीद, मुर्शद भी कमाल है। आप अंदाजा लगाए कि मुर्शद जो है वो भी कड़ियां बेचने पे लगाई हुई थी। मतलब वैसे ये बात तो अब्दुल्ला साहब ठीक है ना, जैसे मुर्शद होते हैं चेले भी वैसे ही होते हैं, तो जेहो जा मुर्शद हो जे चेले। और वो मोहतरमा जो है, मैं तो पहले दिन से कह रही थी जोक असाइड, कि मोहतरमा जो है वो इमरान खान की फ्रंट वुमन है। फराह गोगी और जो पिंकी साहिबा है, ये इमरान खान की फ्रंट वुमन थी। तमाम तर मामलात आप देख लो, वो हीरो के मामलात हो, वो अलकादर ट्रस्ट की बात हो, वो जो है वो डायमंड्स की खरीदो फरोख्त की बात हो, वो 50 अरब रुपया जो है, जो वाकई लूटी हुई दौलत थी, जो लंदन की एनसीए ने हमें दिए कि पाकिस्तान ले जाओ, वो वापस भिजवाने हो, पता नहीं अल्लाह जाने, वो भी पता लग जाएगा शायद आने वाले वक्त में कि वो 50 अरब दे के इन्होंने कितने अरब लिए थे, या इन्होंने क्या सौदा किया था। घाटे का सौदा तो खैर इमरान खान भी नहीं करते ना पैसों के मामले में खास तौर पे। तो ये बड़ी अजीबो गरीब बात है कि अभी भी, अच्छा मुझे, मैं देख रही हूँ, सुन रही हूँ कि वो कह रहे हैं कि वो जुल्फी बुखारी साहब ने कहा कि वो देखे ना जी, पहले कह रहे थे उमर फारूक के पास थी घड़ी, वो फरा ने बेची, अब मेरा नाम आ गया। प्रॉब्लम ये है कि एक घड़ी की बात ही नहीं हो रही, घड़ियां। यहाँ पर 4-5 घड़ियां हैं मौसूफ की, जो मौसूफ ने बेची हैं। एक घड़ी, जो वो घड़ी सेट था पूरा, वो जाहिर है ज्यादा वो था एक मालियत अरब का। 70 करोड़ रुपया। जी हाँ, वो ज्यादा मालियत का था। वो फरा गोगी बच्ची जो है वो लेके गई थी बेचने के लिए, और एक ये हमारा बच्चा लेके गया था जुल्फी बुखारी जो है वो दूसरी घड़ी। अब जो बाकी 2 घड़ियां 3 है, वो किस किस ने बेची है, ये भी हो सकता है शायद वक्त के साथ साथ जो है पता चल जाए। लेकिन बात घड़ी की नहीं है सिद्दीला साहब, वेरी वेरी ऑन अ वेरी वेरी सीरियस नोट। बात यह है कि वो शख्स जो दूसरों के ऊपर इल्जामात लगाता है, जो दूसरों को बगैर सबूत के चोर और डाकू कहता है, जो उनके खिलाफ एक मीडिया कैंपेन करता भी है, करवाता भी है, जो सुबह शाम जो है वो जिसका काम सिर्फ इल्जामात लगाना है, उसके खिलाफ इतनी सारी चीजें सामने आ रही है, और वो अपने आप को सादिक और अमीन कहलवाता है। वो तो मैं कहती हूँ कि खुदा की कसम, पाकिस्तान के साथ कोई बहुत बड़ा हमने गुनाह किए थे जिसकी सजा हमें साकिब निसार की शक्ल में मिली थी। वो शख्स जो है, इस आदमी को, जो एक नंबर का मक्कार, झूठा और फ्रॉड आदमी है, वो सादिक और अमीन कैसे हो सकता है। अब देखिए, अभी इन बातों को मैं छोड़ भी दूं तो इमरान खान साहब की जाती जिंदगी के हवाले से भी बहुत सारी चीजें हैं जिसके ऊपर वो झूठ बोल रहे हैं, जिसके ऊपर उनके पास ज़कात खाने का इल्जाम पहले से मौजूद है, जिसके ऊपर जो है वो ऑफशोर कंपनी शौकत खालम के नाम के ऊपर बनाने का उनके ऊपर इल्जाम पहले से मौजूद था। ये ममनुआ फंडिंग तो बाद में आई है, ये बाकी चीजें बाद में आई हैं। इसके बावजूद उस शख्स को जो है वो सादिक और अमीन जो है वो कहा गया। ये सदाकत और अमानत जो है, ये इसके ऊपर बहुत बड़ा, मैं समझती हूँ कि एक लम्हा फिक्रिया है कि इस जैसे शख्स के साथ ये लफ्ज जो है जोड़े गए। लेकिन वो वक्त आ गया है, बेशक ये लिए फिरे गले में डाल के साकिब निसार की सदाकत और अमानत। आम आदमी को पता है कि ये घड़ी चोर है, आम आदमी जानता है कि ये फ्रॉडिया है, आम आदमी को ये मालूम है कि ये जो है हुकूमत में सिर्फ पैसे कमाने के लिए, और जो है वो पिंकी पीरनी के जरिए और फरा गोगी के जरिए जो है ये अमूर सल्तनत जो है वो चलाए जा रहे थे। सो ये कोई फर्क नहीं पड़ता, आम आदमी क्या समझेगा, आम आदमी को ये तमाम बातें समझ में आती हैं। देखिए फिर इन्होंने वो जो एक स्टोरी बनाई, इन्होंने कहा शफीक नामी शख्स को हमने F7 में जिसकी दुकान है उसको हमने बेची। वो कह रहा है मेरे पास तो बेची नहीं गई, ये फेक लेटर जो है। अब देखिए ना, ये इटसेल्फ एक और जुर्म है। जी। तोशा खाना के जो रेफरेंस है उसमें जवाब जमा कराया था इमरान खान ने, ये रसीद लगा के कि जी मैंने ये बेची थी वहां। वो कह रहा है मैंने तो खरीदी नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं। अब ये एक और जुर्म है कि आपने झूठा एफिडेविट दिया, आपने झूठा एफिडेविट देने की एक अलग सजा होती है। और अभी ये तोशा खाना का जो ट्रायल जो है वो सेशन कोर्ट के अंदर चल रहा है, उसके अंदर यकीनन ये तमाम चीजें सामने आएंगी, और जो है वो कौम को बड़े और खुल के पता चलेगा कि ये कितना बड़ा चोर और नौसरबाज था,
जिसने इस पाकिस्तान के ऊपर जो है वो हमें जो है वो दिखाता रहा कि उसकी कमीज में मोरियां हैं, हमें दिखाता रहा बड़ा दरवेश आदमी है, और वो हमें मोहतरमा बताया करती थी पिंकी पीदनी के वो जो है वो कुत्ते की आंखों में भी आंसू देख लेते थे, यहाँ मर गई अवाम रो रो के, इमरान खान को कभी इंसानों के आंसू नजर नहीं आए थे। सो ये आने वाले दिनों में मैं समझती हूँ कि इससे